हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हमने फिर से क्लास 9 का सेकंड चैप्टर को इंग्लिश का सेकंड चैप्टर को डील करना है, जबकि हम लोग फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द साउंड्स ऑफ म्यूज़िक। ये स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें हम लोग एक लड़की के बारे में बात करेंगे, एवलिन गिलेनी नाम की, जो कि बिना हेयरिंग यानी उसको सुनने में प्रॉब्लम है। वो एक ऐसी लड़की है जिसको 11 साल होते होते तक कंप्लीट हेयरिंग लॉस हो चुका था, यानी वो सुनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं थे। उसके बावजूद वो बहुत बड़ी म्यूजिशियन बन जाती है, बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाती है। इस कहानी को ही हम लोग, इस चमत्कार की कहानी ही हम लोग इसको इस कहानी में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रश आवर क्रॉस जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म में रश आवर का टाइम था। रश आवर कहते हैं जब बहुत भीड़ भाड़ का टाइम था। तो रश आवर के टाइम पे क्या हुआ कि क्रॉड्स जो है, जो भीड़ है, एक दूसरे को पुश कर रही है आगे बढ़ने के लिए, ताकि वो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे अपना स्थान ले सके। उसी के बीच में एक छोटी सी लड़की है। वो 17 साल की है, लेकिन देखने में 17 साल से भी कम लगती है। कई ऐसे लोग होते हैं कि जितना उनका एक्चुअल एज होता है उससे कम दिखते हैं। वो बहुत नर्वस थी, हालांकि एक्साइटेड भी थी, क्योंकि उसको जो है ट्रेन अप्रोचिंग ट्रेन का वाइब्रेशन उसने फील करना शुरू कर दिया कि ट्रेन जो है आ रही है तो वाइब्रेट करती है। इट वाज ऐसा एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का कारण क्या है? क्योंकि इसके पहला दिन था जब ये लंदन में जो बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस एक एकेडमी है, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, वहाँ ये पहला दिन है इसके लिए, जहाँ इसको जाके ऑडिशन वगैरह देना है। और डॉन्टिंग इनफ, मतलब इसको काफ़ी डर लग रहा है। कोई कोई भी टीनेजर है, क्योंकि एक टीनेजर है, 17 साल इसका उम्र है। तो एज ए टीनेजर इसके लिए कोई नया, आपको अचानक से कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए और बहुत बड़ी कंपनी में, तो आपको अचानक से डर बहुत लगता है। तो बस इसको डर भी लग रहा है, नर्वसनेस भी है, हालांकि अंदर से एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि ये करना भी चाहती थी ये चीज़। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, ये जो म्यूजिशियन एस्पायरिंग है, जो बनना चाह रही है म्यूजिशियन, इसको एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। और वो ये है कि लगभग ये बहरी है। शी वॉज प्रोफाउंडली डिफ। शी हैज़ नो एबिलिटी टू लिसन टू एनीथिंग दैट इज़ बीइंग सेड। सो ये इतना बड़ा चैलेंज को वो कैसे ओवरकम करती है, आइए इसी को हम लोग आगे क्लास में आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे इस बहुत बड़े चैलेंज को ये ओवरकम करेगी। इसका नाम है एवलिन ग्लोनी। एवलिन ग्लेनी जो है, इसका लॉस ऑफ हियरिंग ये धीरे धीरे हुआ है, ग्रेजुअल है। ये धीरे धीरे इसको सुनाई कम देने लगा। इसकी मम्मी ने इसको नोटिस किया इस बात को कि कुछ रॉन्ग है इसको। जब 8 साल की एल्विन जो है पियानो बजाने के लिए काफ़ी वेट कर रही थी एक जगह पे 8 साल की उम्र में, तो उसका नाम पुकारा गया एवलिन, लेकिन वो हिली भी नहीं। तब उसको लगता है कि वो सुनी नहीं है। यानी 8 साल की उम्र में तो इसकी मम्मी को पता चला कि ये लड़की जो है सुन नहीं पाती है। इसकी मम्मी का नाम इज़ाबेल गिलेनी थी। तो क्वाइट ए वाइल, कुछ समय के लिए एवलिन जो है मैनेज की थी अपना, मतलब छिपाने में, कंसील मतलब छिपाना, अपना जो बहरापन उसका जो बढ़ते जा रहा है उसको छिपाने के लिए उसने बहुत प्रयास किया, और इसमें वो सफल रही। फ्रेंड से, टीचर से, सबसे छिपा ली। लेकिन जब 11 साल तक पहुंच गई वो, तो उसका नंबर घटने लगा। उसकी हेड मिस्ट्रेस, यानी जो हेड मास्टर, जो स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स को कहा कि भाई इनको जो है आप एक स्पेशलिस्ट को दिखाइए। तब जाकर डिस्कवर हुआ कि इसका हेयरिंग जो है ये पूरी तरह से इम्पेयर्ड हो गया, पूरी तरह से डैमेज हो चुका, कमज़ोर हो चुका है। धीरे धीरे नर्व डैमेज इसका हो गया है कान का, जिसके कारण अब ये सुनने में बहुत मुश्किल है इसके लिए। तो इनको एडवाइस दिया गया कि या तो ये इसको हेयरिंग एड्स दे दीजिए कान में, और एक ऐसे स्कूल में भेजिए जहाँ बहरे लोगों का स्कूल है। एल्विन कहते कि अचानक से सारा कुछ मेरे को ब्लैक दिखने लगा, यानी सब कुछ लगा कि अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसा डिस्कवर हो गया इसके पास जिससे इसका सारा जो उम्मीद है, जो सपना है, वो शायद अब पूरा होना मुश्किल होगा। लेकिन क्या करना है? एवलिन जो है इतना इजीली गिव अप करने वाली लड़की नहीं थी। एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटर्मिन टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। तो वो सोच ली थी कि हमने नॉर्मल लाइफ जीना है, और मेरा जो कैरियर है म्यूज़िक में, इंटरेस्ट है, उसको हमको करना है, चाहे हम बहरे क्यों ना हो, हम गाना म्यूज़िक गाएंगे। एक दिन उसने नोटिस किया कि एक लड़की जो है ज़ैलोफ़ोन बजा रही है,
और उसने डिसाइड किया कि भाई हम भी बजाएंगे। ज़ाइलोफ़ोन ये देखिए इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लकड़ी का होता है और अलग अलग लेंथ का होता है। तो ज़्यादातर टीचर्स ने इसको डिस्करेज किया, कहा कि बेटी तुम ये काम नहीं करो। लेकिन एक बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था, परक्यूशनिस्ट कहते हैं, जो तबला उबला बजाता है, रॉन फॉर्बेस नाम का, उसने उसके पोटेंशियल को स्पॉट कर लिया। यानी उसको देख लिया कि भाई इसमें कुछ सलाहियत, कुछ काबिलियत, कुछ एबिलिटी, कुछ क्षमता है। तो उसने उसको दो जो है लार्ज ड्रम दिया अलग अलग डिफरेंट नोट्स पे और बोला कि हम बजा रहे हैं, तुम सुनना, और तुम अपने कान से नहीं सुनना, तुम्हें इसे दूसरी तरीक़ा से सुनना है। तो एवलिन कहती कि मैंने धीरे धीरे इसको फील करना शुरू कर दिया। आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर फ्रॉम द वेस्ट डाउन। यानी कमर के ऊपर वाले हिस्से से वो हायर ड्रम को फील कर पा रही है और नीचे वाले हिस्से से वो लोअर ड्रम को फील कर पा रही है। फॉर्ब्स जो कि तबला बजाने वाला था, उसने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया और एक समय आया कि एवलिन जो है वो डिस्कवर कर ली कि वो कुछ नोट्स जो है, जो म्यूज़िक का जो नोट्स है, अलग अलग जो स्केल पे जो म्यूज़िक को बजाया जा रहा है, वो अपने शरीर के हिस्से में फ़ील कर सकती है। मैंने अपना दिमाग और अपना बॉडी को साउंड्स और वाइब्रेशंस के लिए खोल दिया और बाद में सिर्फ डिटर्मिनेशन था और हार्ड वर्क था, मेहनत था और मेरा दृढ़ संकल्प कि मुझे यह करना है, इसी ने इसको आगे बढ़ाया। शी नेवर लुक्ड बैक। वहाँ से उसने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। वो पूरा यूनाइटेड किंगडम को मूव करती है। यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ एक ग्रुप रहता है। ऑर्केस्ट्रा कहते हैं कि कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो जाएगा और गाना वाना गाएगा, कुछ शॉर्ट परफॉर्मेंस देगा। और 16 साल की उम्र तक उसने कहा कि भैया हम म्यूज़िक को अपना लाइफ बनाएंगे और इसलिए उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन दिया और इसने सबसे हाईएस्ट मार्क एकेडमी की हिस्ट्री में स्कोर किया था भाई। तो अब ये ऑर्केस्ट्रल वर्क जो कि ग्रुप में चल रहा था, अकेले सोलो परफॉर्मेंस पे चेंज हो गई। इसने कहा कि अब हम ये परफॉर्मेंस खुद से करने वाले हैं। तो 3 साल का कोर्स उसने करने के बाद उसने सारा का सारा अवार्ड्स खुद कैप्चर कर लिया, सारा टॉप अवार्ड्स। इतना सारा कुछ करने के बाद भी एवलिन का कहना है कि मैंने कोई हीरोइक काम नहीं किया। वो बहुत ज़्यादा कह लीजिए घमंडी नहीं बन गए कि हाँ मैंने सारा कुछ कर लिया। इसका कहना ये है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आपको मालूम है आप कहाँ जा रहे हैं तो आप वहाँ पहुँच जाइए। यानी आपका टारगेट क्लियर है और आप हार्ड वर्क करते हैं तो देयर इज़ अ वेरी प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट देयर। और उसने शी गॉट राइट टू द टॉप and the world most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instrument and hectic international schedule। और वो बहुत टॉप पे पहुंच गई। दुनिया की सबसे ज़्यादा साउट आफ्टर, यानी सबसे ज़्यादा जिसको पुकारा जा रहा, बुलाया जा रहा है, मल्टी परकशनिस्ट, मतलब कि तबला को बजाने वाली, अलग अलग तबला बजा सकती है। 1000 इंस्ट्रूमेंट में वो मास्टरी कर चुकी है और इंटरनेशनल शेड्यूल उसका हेक्टिक हो चुका है। उसको हर जगह बुलाया जा रहा है, कभी जापान, कभी न्यूजीलैंड, कभी यहाँ वहाँ। तब ये वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियन बन चुकी है। कहा जाता है कि एवलिन को बिना सुने हुए काम करते हुए देखना बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग और अमेजिंग होता है। 2 घंटा डिस्कशन में, मतलब ये जो राइटर इसने कहा कि मैंने जब 2 घंटा डिस्कशन किया तो उसने एक शब्द को मिस नहीं किया। वो बहुत अच्छे से बातचीत कर रही थी। हालांकि उसने कहा कि मेन विद बुशी वर्ड्स गिव मी ट्रबल, यानी वैसे मेन जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उससे मेरे को थोड़ा ट्रबल होता है। ये देखिए, ये एवलिन है, ये अपना म्यूज़िक वगैरह बजा रही है, बिना सुने ये बजा रही है। उसने कहा कि अगर ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बोलते तो सिर्फ लिप्स सुनने से काम नहीं चलता है, उन लोगों का पूरा फेस हमको देखना पड़ता है कि आखिर क्या वो कहना चाह रहे हैं। स्पेशली द आईज, स्पेशली उनकी आँख को देखना पड़ रहा है। तो वो असल में कह रही कि वैसे मेल जिनका बियर्ड्स ज़्यादा होता है, दाढ़ी ज़्यादा होता है, तो नीचे वाला पोर्शन छिप जाता है, तो उनका हम चेहरा देखना पड़ता है, तब हम जाके समझ पाते हैं कि क्या बोल रहे हैं वो। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। तो वो स्कॉटिश एक्सेंट में बिल्कुल फ्लॉलेसली, एकदम बिल्कुल धारा प्रवाह बोलती है, उसमें कोई समस्या इसको नहीं है। जैसा कहना है कि मेरा स्पीच बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैं जब 11 साल की थी तब तक मैं सुन पा रही थी, इसीलिए मुझे बोलने में वो समस्या नहीं है। कई लोगों को जो बहरे होते हैं उनको बोलने में बहुत समस्या होती है, लेकिन इसके बावजूद ये बात समझना बहुत मुश्किल है कि वो
जापानीज़ और फ्रेंच भाषा को कैसे सीख गई भाई। तो ये काफ़ी ब्रिलियंट भी है और मेहनती भी है। म्यूज़िक के बारे में वो कहती है कि ये तो पूरे बॉडी में मेरे जो है जैसे कि समाहित हो चुका है, मेरे स्किन में ये इसने सेंसेशन करना है, मेरे चीक बोन्स में यानी गाल पे के पास जो हड्डियां हैं, यहाँ तक कि मेरे बाल में, मेरे पूरे शरीर में इसका असर होता है। इसने कहा जब मैं ज़ाइलोफ़ोन बजाती हूँ तो मैं साउंड को सेंस कर सकती हूँ कि ये मेरे किस तरह से उंगलियों में और उंगलियों के टिप्स में आ रहा है। इसने ड्रम के अगेंस्ट खड़े होके ये पूरा जो है पूरा शरीर में इसको रिजोनेंस यानी कि साउंड का जो इको होता है, साउंड जो बज रहा है उसको ये फील कर सकती है। और अगर वुडन प्लेटफॉर्म है तो वो ये काम ये करती है कि वो अपना जूता हटा देती है ताकि वो नंगे पाँव जो और जब म्यूज़िक बजाएगी तो पूरे शरीर में इस सारी चीज़ों को प्रवाहित होगा और वो उसको अच्छे से फील कर पाएगी, सेंस कर पाएगी। तो ये बहुत ही मुश्किल बात है कि आप एक सुनाई नहीं दे रहा आपको, फिर आपको ये पता लगाना कि आप जो म्यूज़िक बजा रहे हैं वो सही नोट्स पे बजा रहे हैं, उसका सही मतलब निकल रहा है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो इसने ऐसा पूरे के पूरे अपने शरीर को उसके हवाले करके सीखा है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। एवलिन जो है अपने ऑडियंसेस को खुश कर देती है। 1991 में इसीलिए उसको प्रेजेंट किया गया सबसे प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी सबसे बेहतरीन सोलोइस्ट, यानी जो अपने अकेले बजाती है और सबसे बेहतरीन है। मास्टर परकशनिस्ट जो जेम्स ब्लेड्स है वो कहते हैं कि गॉड ने उसकी हियरिंग ज़रूर छीन लिया है, उसके सुनने की क्षमता छीन लिया है, बट ही हैज़ गिवन हाउ बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उसको बदले में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे दिया गया। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं वो फील करती है और फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हमसे ज़्यादा डीपली सुनती है। इसीलिए वो म्यूज़िक को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करने में सक्षम है। एवलिन इस बात को कन्फेस करती है कि वो थोड़ा वर्काहोलिक है। वर्काहोलिक कहते हैं, बहुत अच्छा टर्म है, कि जो काम करते हुए थकता नहीं है, उसको काम करने में ही बहुत मज़ा आता है, वो काम रोकना उसके लिए मुश्किल है। ऐसे अगर आज के बच्चे हो जाए तो क्या बात है। तो मेरे को बस काम चाहिए। और क्लासिकल म्यूजिशियन जितने मेहनत करते हैं, जिसको शास्त्रीय संगीत वाले लोग कहते हैं, उससे भी ज़्यादा ये मेहनत करती है, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। इसीलिए रिवार्ड्स इसको बहुत ज़्यादा मिलता है। रेगुलर कंसर्ट के अलावा जो कोई प्रोग्राम वगैरह होता है वहाँ भी जाती है। इसके अलावा एवलिन एक्स्ट्रा काम क्या करती है कि फ्री कॉन्सर्ट भी देती है। कहाँ? तो जेल में जो कैदी लोग हैं वो परेशान हैं अपने लाइफ में, डिप्रेशन के शिकार हैं, तो वहाँ जाके म्यूज़िक बजाती है। हॉस्पिटल्स में जाती है और वो यंग म्यूजिशियंस को ट्रेन करने में भी मेहनत करती है। अब डीफ चिल्ड्रन के लिए एक फ़ंड चलता है, एन रिचलिन ऑफ द वेथवेन फंड। जो वेथवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन है, उसकी जो हेड है एन रिचलिन, वो कहती है कि भाई ये शाइनिंग इंस्पिरेशन है, वो चमकती हुई एक सितारा है, इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो बहरे बच्चे हैं। वे लोग देखते हैं कि देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। उनको ये लगता है कि भाई कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वो नहीं जा सकते। यानी ये जो क्षमता उनसे छीन ली गई है, इसका ये मतलब नहीं है जो उनसे ले ली गई है कि वो कुछ कर नहीं सकते, वो कुछ कर सकते हैं। तो एवलिन गिलेनी ने ऑलरेडी अकम्पलिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस और एज। तो एवलिन गिलेनी ने क्या किया है कि वो सारी चीज़ वो प्राप्त कर चुकी है, अकम्पलिश कर ली है, जो उसकी उम्र के दोगुने लोगों ने भी एक सही से अकम्पलिश नहीं किया है। और उसने ऑर्केस्ट्रा के बिल्कुल फ्रंट पे जो ड्रम बजाने वाला सिस्टम है उसको भी बहुत प्रसिद्धि दिला दी, और उसने ये बात शो कर दिया सबको कि ये भी बहुत मूविंग हो सकता है, ये भी बहुत दिल को छू जाने वाला हो सकता है। और इसने इंस्पिरेशन दिया उन सारे लोगों को जो हैंडीकैप्ड है, जो उसके ऊपर देखते हैं और कहते हैं कि जब वो कुछ कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लीजर्स टू मिलियंस, और उसने लाखों लोगों को ये उम्मीद दे दी है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इस चैप्टर से आप एक तो ये है कि आपका क्वेश्चन बनाया जाएगा, आपको समझ में आना चाहिए चैप्टर, लेकिन साथ ही साथ आपको एक उम्मीद भी आपके अंदर आनी चाहिए कि जब एक लड़की जिसको दोनों कान से वो सुन नहीं सकती है, उम्मीद है कि आप सब लोग सुन सकते हैं, वरना ये चैप्टर आप लोग 10 मिनट सुना ही नहीं होगा। तो आप सुन सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा गिफ्ट है नेचर का।
तो बी थैंकफुल फॉर द गिफ्ट, और इस गिफ्ट को यूज़ कीजिए आप सही रास्ते पे, प्रोडक्टिव वेज में, तो आपके लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा होगा। और आप खुद मेहनत कीजिए और घबराइए बिल्कुल भी नहीं, अपना पढ़ाई करते रहिए। और कभी भी डिमोटिवेट हुई तो ये कहानी सुन लीजिए कि ये बहरी होके, मतलब कम सुनने की क्षमता होने के बावजूद इसने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। तो आप तो सुन सकते हैं, आप तो और कुछ कर सकते हैं। म्यूज़िक के ज़रिए नहीं, कोई और किसी और चीज़ के ज़रिए ही आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बच्चों, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्लास के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे द स्टोरी ऑफ लिटिल गर्ल। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, अगले वीडियो में उसकी चर्चा चलेगी।